हमारा शरीर दो प्रकार का है, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर हमारा 7 चक्रों से मिलकर बना है, उसी में है आज्ञा चक्र। उसी का परिचय आज हम आपको करा रहे हैं। आज्ञा चक्र हर हर मनुष्य के महादेव। शरीर में स्थित कुंडलिनी चक्र में छठा मूल चक्र है। आज्ञा चक्र मस्तक के मध्य में भौहों के बीच स्थित है। इस कारण इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। यह मानव और दैवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। ये 3 प्रमुख नाड़ियां इड़ा, चंद्र नाड़ी, पिंगला, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना, केंद्रीय मध्य नाड़ी के मिलने का स्थान है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहां मिलती है और आगे उठती है, तब हमें समाधि, सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। आज्ञा चक्र 2 पंखुड़ियों वाला एक कमल है, जो इस बात को दर्शाता है कि चेतना के इस स्तर पर केवल 2 आत्मा और परमात्मा ही है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है, तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे ही बौद्धिक सिद्धि कहा जाता है। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है या आप आज्ञा तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में यह भले ही वास्तविक न हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है, वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसी भी परिस्थितियां हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईड़ा भागीरथी, गंगा पिंगला यमुना नदी, तरियो मध्यगत नाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती, अर्थात ईड़ा नाड़ी को गंगा और पिंगला नाड़ी को यमुना और इन दोनों नाड़ियों के बीच बहने वाली सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहते हैं। इन तीनों नाड़ियों को जहां मिलन होता है, उसे त्रिवेणी कहते हैं। अपने मन को इस त्रिवेणी में जो स्नान कराता है, अर्थात इस चक्र पर ध्यान करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। आज्ञा चक्र मन और बुद्धि के मिलन स्थान है। सुषुम्ना मार्ग से आती हुई कुंडलिनी शक्ति का अनुभव योगी को यहीं आज्ञा चक्र में होता है। योगाभ्यास व गुरु की सहायता से साधक कुंडलिनी शक्ति के आज्ञा चक्र में प्रवेश करता है और फिर वह कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार चक्र में विलीन कराकर दिव्य ज्ञान व परमात्मा तत्व को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। तथा इस चक्र को जागृत करने के लिए आपको ऊं मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना होता है। आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए योगासन करना भी महत्वपूर्ण है, जो कि कुछ इस प्रकार है: भूमि पाद मस्तकासन, पृथ्वी पर सिर और पैर, योग मुद्रा, शशांकासन, सिरासन, नाद संचालन, ध्वनि व्यायाम, ओम गायन, कपाल भाति प्राणायाम। जब ये सब बातें हो ही रही हैं, तो आज्ञा चक्र जागृत करने की विधि भी साथ में थोड़ी समझ लेते हैं। किसी शांत एकांत कमरे या स्थान पर पालथी कर बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा रखें, झुके नहीं। दोनों आंखें बंद कर लें। भ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। अगर आपको अपनी एकाग्रता बनाए रखने में काफी समस्या हो रही है, तो आपको पहले एकाग्रता बनाए रखने के लिए त्राटक करना चाहिए और एकाग्रता हासिल होने पर ध्यान का अभ्यास आरंभ करना चाहिए। इस त्राटक में हमको अपनी आंख के अंदर दिखने वाले अंधेरे में नजर जमानी होती है, मगर नए साधक के लिए सीधे ही आज्ञा चक्र में नजर जमाना मुश्किल होता है। इसलिए इसके अभ्यास के पहले त्राटक का अभ्यास कर लीजिए। तत्पश्चात आप आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। त्राटक अवचेतन मन और आज्ञा चक्र दोनों पर ही बराबर प्रभाव डालता है। जैसे हम त्राटक में आगे बढ़ते हैं, तो पहले हमारा आज्ञा चक्र चैतन्य होना शुरू हो जाता है। हमारी चैतन्य बढ़ने के साथ साथ हमारी अवचेतन मन की यात्रा भी शुरू होने लगती है। आज्ञा चक्र में ज्ञान मुद्रा में बैठे अंगूठे को तर्जनी अंगुली के सिरे से लगाए, शेष 3 अंगुलियां सीधी रखें। आज्ञा चक्र में मन लगाए, कुटस्थ में दृष्टि रखें। आज्ञा चक्र में 2 पंखुड़ियां होती है। अपने शक्ति के अनुसार 18 बार लंबी श्वास लेवे और छोड़े। श्वास लेने के साथ कल्पना करें
मैं पूरे ब्रह्मांड को श्वास देता हूं। सब कुछ मेरे भीतर मौजूद है। श्वास छोड़ते समय कल्पना करें कि मैं ब्रह्मांड के भीतर से निकल रहा हूं। पूरी ब्रह्मांड का सृजन मुझ में ही निहित है। श्वास की अवधारण के साथ मैं हर जगह हूं। सब कुछ मेरे भीतर है और मैं भी जो मेरे बाहर मौजूद है वह सब कुछ भी है। मैं सब कुछ के साथ हूं। श्वास को रोके नहीं, अब आज्ञा चक्र में जाए। इस चक्र में तनाव डाले, ज्ञान मुद्रा में ही बैठे रहे। आज्ञा चक्र में मन लगाए, कुटस्थ में दृष्टि रखे। अपनी शक्ति के अनुसार 20 बार लंबी श्वास लेवे और छोड़े, श्वास को रोके नहीं। और आखिर में इन सब का प्रभाव यूं इस तरह से दिखने लगता है। फिर मनुष्य के अंदर अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और मनुष्य एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। अतः जब इस चक्र का हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। उस ऊर्जा से हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म होकर आपार एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं, इसके लक्षण कुछ इस तरह नजर आने लगते हैं। एकता, शून्य, सत, चित्त और आनंद ज्ञान नेत्र भीतर खुलता है और हम आत्मा की वास्तविकता देखते हैं। इसलिए तीसरे नेत्र का प्रयोग किया गया है, जो भगवान शिव का द्योतक है। इसके जागृत होते ही देव शक्ति प्राप्त होती है, दिव्या दृष्टि की सिद्धि होती है, दूर दृष्टि प्राप्त होती है, त्रिकाल ज्ञान मिलता है, आत्मा ज्ञान मिलता है, देव दर्शन होता है,